आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये था कि कोई सरकारी नौकरी अच्छी करेंगे, पढ़ना नहीं है मगर सपने मेरे थे कि मैं IITian बनूंगा। ये सब चीज़ें बहुत मेहनत से मिलती हैं, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं भी 12th निकाला, फिर मैंने कहा लाओ मैं प्रिपरेशन करता हूँ। हम लोग जिस जगहों से आते थे वो बहुत छोटी, मतलब मिडिल क्लास का भी सबसे लोअर क्लास होता है, जो भी वहाँ से थे। तुम्हारी कमजोर है मैथ्स, दीक्षित जी के लड़के से पढ़ लो। कब लगा आपको टीचर ही बनना है, आप टीचर में भी नेम फेम कमाना है? तो मेरे एक दोस्त है, तो उसने कहा यार तुम काका देव पढ़ा जाके। जब पूरा चैप्टर खत्म हो गया तब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाओगे जेई? तो मैंने कहा सर बच्चों को समझ में आया है। तो स्वागत है सर्वेश सर आपका सुकेश एकेडमी पे। अरे वाह, धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त। स्टार्टिंग से बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? बचपन में जब थे उस टाइम पर आप क्या सपने देखे थे? देखो, मेरी पैदाइश कानपुर की है। कानपुर एजुकेशनल रिच सिटी है। ओके सर। तो वहां पे बच्चों को ये पता होता था कि IIT क्या होता है। तो मेरा भी सपना था कि यार बड़े होके या तो IIT करेंगे या फिर कानपुर में एक और चीज चलती है, सरकारी नौकरी। ओके सर। मतलब एजुकेशनल ही सिटी है वो। तो ये था कि कोई सरकारी नौकरी अच्छी करेंगे, ये मेन था। हाँ, मेडिकल का मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, कि नहीं मेडिकल भी करना है, क्योंकि वहां पे हुआ होता था मैथ्स का। ओके। घर में भी डांट पड़ती थी, मैथ्स ज्यादा पढ़ो, मैथ्स ज्यादा पढ़ो, बहुत टफ होती है ये वो। तो एक तो होता है ना कि जो जहाँ का माहौल है उसी माहौल में आप सेट होते हो, सेट हो जाता। मगर पढ़ाई में बहुत कमजोर था। अच्छा। सपने तो सबके बड़े होते, वैसे मेरे भी बड़े थे, नादान आदमी। पढ़ना नहीं है मगर सपने मेरे थे कि मैं IITian बनूंगा। फिर जैसे जैसे 11th में पहुंचा तो 11th में ट्यूशन में सर ने बताया मुझे कि बेटा ये सब चीजें बहुत मेहनत से मिलती हैं, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। 12th के साथ IIT की प्रिपरेशन रेयर बच्चे करते थे जो बहुत ही टैलेंटेड हो, नहीं तो सब पहले 12th निकालते थे फिर जाके प्रिपरेशन करते थे। तो मैं भी 12th निकाला, फिर मैंने कहा लाओ मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैं जब गया तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज फीस चलती थी, इंडिविजुअल और बहुत अच्छे अच्छे नामी टीचर थे वो सब। तो वो फीस थी 13,993 रुपए एक सब्जेक्ट की। तो 3 सब्जेक्ट की फीस मिलाना, फिर बाकी चीजें देख के मुझे पता चला कि यार 40-50 हजार रुपए लगेंगे। तो हर गार्जियन की तरह मेरे भी गार्जियन थे जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने ना तो नहीं किया, मगर फिर मुझे लगा कि यदि उस पैसे को जुगाड़ा जाएगा, मतलब लिया जाएगा, तो कोई ना कोई चीज कंप्रोमाइज होगी घर की। तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैं BSc करने लगा। BSc करते समय क्या होता था कि मैं थोड़ा सा ट्यूशन भी पढ़ाता था। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि वहां पे फीस जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती थी। तो जब नहीं जा पाती थी तो फीस 2 पार्ट में जाती थी कि पहले 15 दिन की फीस गई, फिर 15 दिन की गई। क्योंकि हम लोग जिस जगहों से आते थे वो बहुत छोटी, मतलब मिडिल क्लास का भी सबसे लोअर क्लास होता है, जो भी वहां से थे, मतलब रूरल एरिया से। हाँ, नहीं एरिया सही था पैसे वाइज। और उस समय तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ा देता था मैं बच्चों को। ऐसा नहीं कि मुझे आता था, पढ़ के पढ़ा देते थे। पढ़ के मैं पढ़ा देता था, क्योंकि एक बच्चे को कितना आएगा जो BSc प्रीवियस में हो, वो 11th के बच्चे को पढ़ा रहा हो तो कितना आता होगा। वैसा ही मेरा हाल था। तुम्हारी कमजोर है मैथ्स, दीक्षित जी के लड़के से पढ़ लो। और वो तो होता है ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो कर ही देता है, जिसकी वजह से वो हाइट मेरे काम आ गई। अब मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लगा तो मुझे पैसे भी मिलने लगे। कब लगा आपको टीचर ही बनना है, आप टीचर में भी नेम फेम कमाना है? तो मेरे एक दोस्त है, उसने कहा यार जब तुम इतना पढ़ाते ही हो और बच्चे इतना पसंद भी करते हैं कि पहले दिन 1 था, फिर 15 दिन में 2 बच्चे हो गए। फिर मैंने जब प्रीवियस का सेशन खत्म किया तब मेरे पास 24 बच्चे थे, अगले साल 123 बच्चे हुए। तो उसने कहा यार तुम काका देव पढ़ा जाके। कानपुर की काका देव में कोचिंग मंडी है, मतलब वहां हर घर में कोचिंग। तो उसने मुझे एक लोगों से मिला दिया और वो पढ़ाते थे IIT की कोचिंग। ओके। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पढ़ाओ। तो मैंने कहा सर मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, IIT कैसे पढ़ाऊंगा? तो उन्होंने मुझे बुक दी, कहा कि 15 दिन तुम इस चैप्टर को पढ़ो, नोट्स बनाओ और आओ। मैंने उनसे पहले दिन पूछा कि अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा कल फिर आके पढ़ा देना। मैं दूसरे दिन गया, मैंने कहा अब सर, तो उन्होंने कहा तुम कल फिर आओ, फिर पढ़ा दो आके। सेम टॉपिक की अलग-अलग? नहीं, वो चैप्टर खत्म कर रहा था। अच्छा, ठीक है। जब पूरा चैप्टर खत्म हो गया तब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाओगे जेई? तो मैंने कहा सर बच्चों को समझ में आया है? तो उन्होंने कहा हाँ, बच्चे तारीफ कर रहे हैं, तुम एक काम करो, इन बच्चों को पढ़ाते रहो। वो बैकलॉग का बैच था। तो 3 महीने तक मैं पढ़ता था, बैकलॉग का बैच पढ़ाता चला गया। ओके। फिर उन्होंने अपने यहाँ मुझे बैच दे दिया कि तुम अच्छा अब ये भी बैच पढ़ाओ। अब 1-2 साल या वही मेरे हिसाब से शायद 16-17 महीने पढ़ाया होगा। तो फिर वहां लोग मुझे जानने लगे, दोस्त यार बनने लगे।
तो उनमें से एक दोस्त था, उन्होंने कहा यार जब तुमको जेई पढ़ाना है तो कोटा पढ़ाओ। जब मैं सारा सेटअप बंद कर रहा था तो घर वाले भी डांट रहे थे मुझे कि तुम इतना सारा सब कुछ बंद करके जा रहे हो। देखो, जिसने 100 रुपए ना देखे हो, जिसको मतलब 1 महीने की फीस 2 बार में देनी पड़ रही हो, और उस समय यदि वो सारे बच्चों का सेटअप बंद करता है, जिससे वो उस समय 20-25 फैमिली हजार स्टेबल हो रुपए- गई हाँ, थी। फैमिली स्टेबल हो रही थी, वो रिस्क मैं उठा रहा हूँ, मगर वो रिस्क परिवार का भी था कि यार यदि मान लो कोटा में सक्सेस नहीं हुआ तो ये चलती हुई चीजें बंद करके जा रहा है। मेरे के ऊपर भी प्रेशर था। मैं गया, फिर मैंने वहाँ परफॉर्म किया, फिर सबने कहा कि जब तुम जेई पढ़ा रहे हो तो उस समय का जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट था उसमें पढ़ाओ। और फिर उसके बाद मैं वापस दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली में जेई के साथ साथ नीट भी पढ़ाने लगा। तब से ये सफर चलता आ रहा है। फिर कोविड आ गया, तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन भी ट्राई करते हैं, बच्चे भी ज्यादा होंगे और बच्चों को अच्छा लगता है तो देखते हैं। तो एक रिस्क फैक्टर कहो, क्योंकि ऑफलाइन वाला टीचर ऑनलाइन कैसे पढ़ाएगा, बहुत सारा बातें आती हैं। हाँ, ऐसे पढ़ाना है कि हर बच्चे को कोई डाउट ना है। कैसे पॉसिबल कैसे होगा सर? कुछ डाउट तो मैं पहले अपने आप बनाता था कि यदि मैं इस चीज को ऐसे बोलूंगा तो क्या बच्चा समझ पाएगा, अच्छा नहीं समझ पाएगा तो इसको इजी वे में कैसे बोला जाए, या कोई नया तरीका। इसीलिए वो नए तरीके मेरे थोड़े से बच्चों को अच्छे भी लगे, CSD के नाम से फेमस भी है। ओके। तो जो क्लास ऑफलाइन में मैं ऐसे ही चला जाता था, उस क्लास के लिए ऑनलाइन में 1-1, 1.5 घंटे नोट्स बनाना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर कौन सी लाइन किस तरह से बोलनी है, उसके बाद कौन सा स्टेप बोलना है। क्यों? क्योंकि सामने कोई डाउट पूछने वाला नहीं।